तो प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, हार की हताशा से बाहर निकले। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि हार की हताशा से आप बाहर निकलिए, विपक्ष को रणनीति बदलने की जरूरत है। ये सलाह भी देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए शीतकालीन सत्र से पहले, जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे, संबोधन दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष को अब रणनीति बदलने की जरूरत है, मैं उनको सलाह भी दे सकता हूं। तो प्रधानमंत्री ने कहा सदन में बौखलाहट ठीक नहीं है, क्योंकि पहले के जितने आप सत्र देखेंगे हंगामेदार ये सत्र रहे हैं, और ये सत्र जिसमें जनता के विकास की बात हो, जनता की बात हो, ये जरूरी है। और उसी से पहले प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपनी रणनीति अब बदलिए, चाहे तो मैं सलाह दे सकता हूं। पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए, सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें, यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन, और इस संबोधन में विपक्ष पर उन्होंने जोरदार